नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी के एनालिस्ट क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है और राजस्थान की कला संस्कृति से हम 15 क्वेश्चन डेली यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और उससे पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। भीलवाड़ा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भिवाड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है तो वो है भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी। राजस्थान का नवीन नवीन मैनचेस्टर वो कहलाता है भिवाड़ी। उदयपुर, उदयपुर को जाना जाता है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी कहलाती है उदयपुर, या फिर इसे व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी यानी सफेद शहर के नाम से भी जाना जाता है उदयपुर। इसके अलावा पूर्व का वेनिस क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पूर्व का वेनिस कहलाता है तो उदयपुर। ठीक है। जयपुर, जयपुर रत्न नगरी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रत्न नगरी के नाम से जानी जाती है, या फिर पन्ना नगरी, पन्ना नगरी कहलाती है जयपुर, या फिर पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस कहलाता है जयपुर। पूर्व का पेरिस तो कहलाता है जयपुर और पूर्व का वेनिस कहलाता है उदयपुर। अंतर है इन दोनों में। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी को। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शंस आपको दे दिए गए यहाँ पर। सरिस्का, ये ऑप्शन में रणथंभौर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मुकुंदराम, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है केवलादेव। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में ही है। ठीक है। केवलादेव ये है भरतपुर में। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया बताइए? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब दिया गया था? 1981 में। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? रामसर साइट में इसे शामिल किया गया था 1981 में और विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया था 1985 में। ध्यान में रखना है। ठीक है। कहाँ पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? भरतपुर में है। रामसर साइट में इसे 1981 में शामिल किया गया था और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी 1981 में दिया गया था और विश्व धरोहर की सूची में इसे 1985 में शामिल कर लिया गया था। सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अलवर में है। रणथंभौर
सवाई माधोपुर। इसके अलावा मुकुंदरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, इन जिलों में फैला हुआ है ये, चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार में एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सुमेलित है, निम्न में से सुमेलित है। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है आई माता, बिलाड़ा। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नारायणी माता, शिखर। और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर चौथ माता, टोक। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है केवाई माता, केवाई माता, जोधपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि निम्न में से सुमेलित है। 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, तो आप देखना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित ऑप्शन है। आई माता यहाँ पर दे रखा है बिलाड़ा। आई माता का जो मंदिर है ये बिलाड़ा में है, और कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नारायणी जो माता का मंदिर है शिखर में नहीं है। कहाँ पर नारायणी माता का मंदिर? अलवर में। नारायणी जो माता का मंदिर है ये अलवर में है, और चौथ माता का मंदिर टोक में नहीं है। चौथ माता का मंदिर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। ठीक है, और केवाई माता का मंदिर जोधपुर में स्थित नहीं है। कहाँ पर है केवाई माता का मंदिर? केड़सरिया, डिडवाना, कुचामन में। केसरिया, डिडवाना, कुचामन। ठीक है, और जो आई माता है ये किस समाज की कुल देवी है? बताइए, आई माता किस समाज की कुल देवी है? तो ये है सिरवी समाज की कुल देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सिरवी, सिरवी समाज की कुल देवी है, तो वो है आई माता। जो नारायणी माता है ये नाइयों की कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नाइयों की कुल देवी है तो नारायणी माता, और नारायणी माता का मंदिर है अलवर में स्थित। चौथ माता, चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है, और ये कंजरों की कुल देवी है, कंजरों की कुल देवी। और किणसरिया जो माता का मंदिर, और जो केवाई माता का मंदिर है वे किणसरिया, डिडवाना, कुचामन में स्थित है। और जो केवाई माता है ये किस वंश की कुल देवी है? तो ये है किणसरिया। ठीक है, किणसरियाओं की कुल देवी, किणसरियाओं की कुल देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किणसरियों की कुल देवी है तो है केवाई माता, और इनका मंदिर है कहाँ पर? किणसरिया, डिडवाना, कुचामन में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्या पूछा गया है कि नारायणा, नारायणा स्थान जाना माना केंद्र। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है विष्णु संप्रदाय, और बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दादू पंथ। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है रामश्री संप्रदाय, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाथ संप्रदाय। बताइए क्वेश्चन नंबर 4,
कि नारायणा रिक्तान जाना माना केंद्र है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, दादू पंत। ठीक है, दादू जो दयाल है इनका जन्म हुआ था कब बताइए? दादू दयाल, इनका जो जन्म है वह हुआ था 1544 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात। अकबर से प्रथम मुलाकात कब हुई थी इनकी? अकबर से प्रथम मुलाकात वे हुई थी 1585 में। और जो दादू दयाल है इन्हें जाना जाता है राजस्थान का कवि। ये राजस्थान का कवि कहलाता है दादू दयाल। ठीक है, और जो दादू दयाल है इनके जो सत्संग स्थल है वे क्या कहलाते हैं? सत्संग स्थल अलख दरीबा, अलख दरीबा के नाम से जानते हैं। तथा जो दादू दयाल की रचनाएं हैं वे किस भाषा में है? ढूंढाड़ी। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आते हैं कि दादू दयाल की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो ढूंढाड़ी भाषा में है। इसके अलावा जो दादू दयाल है इनकी प्रमुख कितनी शाखा है? तो 5 शाखा है। प्रमुख शाखा कितनी है? 5। कौन कौन सी शाखा है बताइए? शाखाओं का नाम यहाँ पर देख लेते हैं। दादू दयाल की प्रमुख 5 शाखा देख लेते हैं कौन कौन सी। दादू दयाल प्रमुख शाखाएं 5 है। कौन कौन सी है? खालसा, इसके अलावा खाकी, विरक्त, उत्तरादे और नागा। ठीक है, ये दादू दयाल की प्रमुख 5 शाखा है। इसके अलावा जो विष्णुई संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे बताइए? विष्णुई जो संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक है वे है जाम्बोजी। ठीक है, इसके अलावा दादू पंथ के जो प्रवर्तक हैं वे दादू दयाल है। दादू दयाल। और राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। और इनकी जो प्रमुख शाखा है वे कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा है जो कि नाथ संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है वे कहां पर है? क्वेश्चन बनकर आ जाए कि अगर नाथ जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? प्रधान पीठ तो वो है जोधपुर। और जो नाथ संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक हैं वे कौन है? नाथ मुनि। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। कि जयपुर में मीनाकारी की कला, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चीन, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बलूचिस्तान, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लाहौर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बंगाल। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 की जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह
प्रथम के द्वारा है जो कि लाई गई, कहाँ से लाई गई थी? मीनाकारी कला को लेकर कहाँ से आई थी? तो ये लेकर आए थे लाहौर से। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। मीनाकारी की कला को लेकर आने वाले कौन थे? मानसिंह प्रथम। मीनाकारी कला को लाए तो वो थे मानसिंह प्रथम। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ब्लू पोट्री की कला को लेकर आए। ब्लू पोट्री की कला को लाए, कौन लाए थे ब्लू पोट्री की कला को? तो वो भी थे मानसिंह प्रथम। ठीक है, मीनाकारी की कला और ब्लू पोट्री की कला को लेकर आए थे मानसिंह प्रथम। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ था? तो वो थे राम सिंह दित्य। कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ था? वो थे राम सिंह द्वितीय। ठीक है, या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे? कि चार वेद कहाँ का लोक नाट्य है? चार वेद कहाँ का कहाँ का लोक नाट्य? ये एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको। भरतपुर, जयपुर, सी ऑप्शंस में जालोर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है टोंक। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कि चार वेद कहाँ का लोक नाट्य है? चार वेद कला का संबंध कहाँ से है? तो टोंक से। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो चार वेद कला है इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है, चार वेद कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है वे कौन है? बताइए। चार वेद कला का संबंध टोंक से तो है, लेकिन चार वेद कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो करीम खां। ठीक है, जयपुर, जयपुर का संबंध है तमाशा से। लेकिन मूल रूप से तमाशा कहाँ का है? बताइए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल रूप से तमाशा कहाँ का है, मूल रूप से तमाशा, तो वो है महाराष्ट्र का। ठीक है, लेकिन राजस्थान के अंदर तमाशे का संबंध किससे है? कौन से जिले से है? जयपुर से। ठीक है, और तमाशे का जो विकास है वे किसके समय में हुआ था? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, तमाशे का विकास सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था। और जो कि तमाशा है, तमाशा जो कला है इसके जो प्रवर्तक है वे कौन है? बंसीधर भट्ट। बंसीधर भट्ट। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तमाशे का संबंध किस जिले से है? और चार ऑप्शंस में चार ऑप्शंस आपको दे दी जाए तो आपको ध्यान रखना है जयपुर जिले से। और तमाशे को लेकर कौन आए थे या विकास किसके समय में हुआ था? तो सवाई प्रताप सिंह के समय में हुआ था। इसके अलावा तमाशे के प्रवर्तक कौन है? तो बंसीधर भट्ट है। इसके अलावा भरतपुर, भरतपुर का संबंध तो नौटंकी कला से। नौटंकी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नौटंकी कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी राजस्थान से संबंधित है नौटंकी कला का संबंध, जैसे कि अलवर, भरतपुर, डेन, सवाई माधोपुर। ठीक है, और जो नौटंकी कला है उसके जो प्रवर्तक थे वो भूरीलाल थे। इसके जो प्रवर्तक थे नौटंकी के वे भूरीलाल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि चार वेद कहाँ का लोक नाट्य है? टोंक का। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे? निम्न में से कौन सा नृत्य, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया
जाता है। नृत्यों के नाम दे दिए गए हैं यहाँ पर गैर नृत्य। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कच्ची घोड़ी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चरी नृत्य। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चंग नृत्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे कि निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन है। महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। चरी नृत्य। या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो गैर नृत्य है तो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी पुरुषों के द्वारा। शेखावाटी पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। इसके अलावा चंग नृत्य ये भी शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शेखावाटी पुरुषों द्वारा। जबकि जो चरी नृत्य है ये गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुर्जर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है चरी नृत्य। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कि श्रीधर अंधारे को श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली किसी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। वो प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। देवगढ़ किशनगढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उड़ियाना। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाथद्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। कौन सी चित्र शैली को लाने का श्रेय दिया जाता है। देवगढ़ से। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और देवगढ़ जो शैली है इसका जो प्रमुख चित्र है वे कौन सा है। प्रमुख चित्र हजारा की ओवरी। हजारा की ओवरी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हजारा की ओवरी चित्र है किस चित्र शैली से संबंध रखता है। तो देवगढ़ शैली से रखता है। और जो देवगढ़ शैली है इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनका नाम बताइए आप मुझे। एक तो है चोखा, इसके अलावा केवला, बगता, इसके अलावा बैजनाथ। चित्रकार ही है। ठीक है, यहाँ पर चित्रकारों के नाम भी दिए जा सकते हैं आपको। चौका केवला का संबंध, चौका केवला जो चित्रकार हैं वे कौन सी शैली से संबंध रखते हैं। तो देवगढ़ चित्रकला शैली के ये चित्रकार हैं। इसके अलावा जो किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ जो शैली इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था। किशनगढ़ शैली का तो प्रसिद्ध चित्रकार कौन था बताइए मुझे। निहाल चंद। ये क्वेश्चन को अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि निहाल चंद का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। तो किशनगढ़ शैली से इनका संबंध है। उनियारा जो शैली है इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा और मीर बख्श। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि धीमा और मिक्स बख्श चित्रकारों का संबंध किस चित्र कला शैली से है। तो उनियारा चित्र शैली से संबंध है। इसके अलावा जो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वे हैं कमला इलायची। कमला इलायची। इसके अलावा नारायण
और घासीराम, इनका संबंध है नाथ द्वारा चित्रशैली से। ठीक है, तो यहाँ पर चित्रकारों के नाम भी आपको दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, सम्मिलित करें। ऑप्शंस आपको दे दी गई यहाँ पर दिया गया है आपको राजस्थान की जनजातियां, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है क्षेत्र। ठीक है, शहरिया, यहाँ पर आपको दिया गया है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गरासिया, उदयपुर सिरोही। उदयपुर और सिरोही। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है डामू, बाराकोटा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मीना, जयपुर दौसा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं 2, 3, 1, 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2, 1, 3, 4। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 3, 2, 1 और 4। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3, 1, 2, 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। सम्मिलित करें राजस्थान की जनजातियां और क्षेत्र दे दी गई। सेरिया जो जनजाति है वह निवास करती है राजस्थान के किन जिलों में, बारा और कोटा। तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर दोबारा इस वजह से कट हो गया है, यहाँ पर भी दोबारा इस वजह से कट हो गया। गरासिया जाति का निवास करती है शिरोई और उदयपुर में। गरासिया 3 और 2, यहाँ पर एक आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। डामोर जनजाति डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। 3, 2, 1। ठीक है, मीणा जनजाति जयपुर और दौसा में निवास करती है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सीरिया जनजाति का निवास करती है बारा में और कोटा में, और गरासिया जनजाति शिरोई और उदयपुर। डामोर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और जो मीणा जनजाति है वे निवास करती है जयपुर में और दौसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोर चंगे शिशिर वाद्य यंत्र। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है घन वाद्य यंत्र, अक्त वाद्य यंत्र। डी ऑप्शन में दिया गया है अवनद्य वाद्य यंत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, ये मोरचंग है। क्या है मोरचंग, कौन सा वाद्य यंत्र है मोरचंग, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। इस प्रकार से आपको वाद्य यंत्रों के नाम भी दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो कर लीजिए आप। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, शिशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, और सुशील वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है वे सुशील वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि सुशील वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया अलगोजा, इसके अलावा बांसुरी, या फिर बाकिया, या फिर बिगुल। ठीक है, बाकिया हो गया, बिगुल हो गया, या फिर सिंगी, या फिर सतारा, या फिर नड़, टोटो, मसक, या फिर भूंगल,
इसके अलावा और पुंगी, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, पुंगी या फिर शंख। इसके अलावा करना या फिर नागफणी, सुशिर वाद्य यंत्र, या फिर मोरचंग या फिर मुरली या फिर सोनाई या फिर तुर्रई। ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सब सुशील वाद्य यंत्र हैं जिनमें शोर की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है। तो मोरचंग है एक सुशील वाद्य यंत्र। राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्या पूछा गया है कि निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। आड़ोती, शेखावटी, जयपुर टोक, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मारवाड़। ये क्षेत्र और जिलों के नाम दे दिए गए हैं आपको। ये निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है बताइए? एक तो जयपुर में, इसके अलावा टोक में। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर और टोक में तो ढूंढाड़ी। जबकि जो हाड़ौती क्षेत्र है इसमें हाड़ौती भाषा बोली जाती है। और हाड़ौती जो भाषा है राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली। ठीक है, मैं लिख देती हूँ मैं हाड़ौती। हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन सा होता है पहले तो बताइए आप मुझे। चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये जो क्षेत्र हैं, ये जिले हैं, ये शेखावाटी क्षेत्र में आने वाले जिले हैं। तो इनमें कौन सी बोली जाती है भाषा? शेखावटी। शेखावटी बोली। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शेखावटी जो बोली है वे राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसके अलावा ढूंढाड़ी बोली आपको बता दी कि जयपुर टोक में बोली जाती है। और जो मारवाड़ी क्षेत्र है, मारवाड़ी क्षेत्र समझ गए पश्चिमी राजस्थान, और इसमें कौन सी बोली या भाषा बोली जाती है? तो मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। क्या पूछा गया है? सुमेलित करें। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है मूल पाठ। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है लेखक। तो क्या दिया गया है? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। गिरधर आसिया। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सगत रासो। जल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बुद्धि राशि। नालस। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? सती राशि। सूर्यमल मिश्रण। सम्मिलित करो तो इसको आप ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 4 2 1। बी ऑप्शंस में 3 1 2 4। और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 3 1 4।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4 3 2 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। सुमेलित करें मूल पाठ और लेखकों के नाम दे दिए गए यहाँ पर। तो जो विजय पाल रासो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है बताइए। सती रासो की रचना तो सूर्यमल मिश्र के द्वारा, और विजय पाल रासो की रचना किसके द्वारा की गई है नाला सिंह के द्वारा। ठीक है। और सगत रासो की रचना गिरधर आसिया के द्वारा, और बुद्धि रासो की रचना किसके द्वारा की गई है जल के द्वारा। विजय पाल रासो की रचना किसके द्वारा की गई है नाला सिंह। तीसरा ऑप्शन। और 2 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, या 4 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। ठीक है। विजय पाल रासो की रचना नाला सिंह, सगत रासो की रचना गिरधर आसिया के द्वारा। 3 और 1, या 4 आ रहा है इस वजह से कट हो गया 3 1। और बुद्धि राशि की रचना जल के द्वारा। दूसरा ऑप्शन। क्षति राशि की रचना सूर्यमल मिश्र। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो वहां पर आपको रचनाओं के नाम भी दिए जा सकते हैं, और फिर वहां पर सुमेलित करने के लिए दिया जा सकता है। इस प्रकार से एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। क्या पूछा गया है कि वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन दे दिए गए गौरीबाई। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कालीबाई। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मीराबाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कि वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। कौन जानी जाती है वागड़ की मीरा के नाम से? तो जानी जाती है गौरीबाई। इन्हें वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन, वागड़ की मीरा। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहलाती है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई तो वो जानी जाती है रानाबाई। ठीक है। इसके अलावा कालीबाई, कालीबाई को तो साक्षरता की देवी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि साक्षरता की देवी कहलाती है, तो वो कहलाती है कालीबाई। ठीक है। मीराबाई राजस्थान की राधा। मीराबाई को जाना जाता है राजस्थान की राधा के नाम। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन की वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है गौरीबाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि ऐतिहासिक पोतीखाना स्थित है। एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये। ऐतिहासिक पोतीखाना स्थित है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अलवर, जयपुर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उदयपुर और जोधपुर। डी ऑप्शंस में जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कि ऐतिहासिक पोतीखाना स्थित है। इसका तो सभी आप राइट आंसर कर दोगे। कहाँ पर है पोतीखाना? जयपुर में स्थित है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा रविंद्र मंच। रविंद्र जो मंच है ये भी जयपुर में स्थित है। ठीक है। रविंद्र जो मंच है इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए? 1963 स्थापना। इसके अलावा ललित कला अकादमी ये भी जयपुर में स्थित है। ललित कला अकादमी ये भी जयपुर में स्थित है। और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान संगीत संस्थान, संगीत संस्थान, संगीत जो संस्थान है ये भी जयपुर में है। जो संगीत संस्थान है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ जाए कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है?
तो वो है जोधपुर में। ये संगीत संस्थान है वो संगीत नाटक अकादमी है। कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत अकादमी, तो वो है जोधपुर में और इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। इसके अलावा उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, ये है उदयपुर में और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में। किसके द्वारा? देवीलाल सामर द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ऐतिहासिक पौती खाना स्थित है जयपुर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट 15। कि निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऑप्शन दे दिए गए हैं सामेला, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोसर और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाण, डी ऑप्शन में जड़ूला। बताइए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा संस्कार जल से संबंधित है? तो जल से संबंधित संस्कार कौन सा है बताइए? जड़ूला। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जड़ूले का जो संबंध है वो होता है जल से। सामेला का क्या है? सामेला का संबंध है विवाह से। तो सामेला किसे कहते हैं? सामेला का संबंध विवाह से तो है। तो सामेला क्या होता है बताइए? सामेला क्या है? बारात के स्वागत की रस्म को शामेला कहा जाता है। बारात के स्वागत की रस्म क्या कहलाती है? सामेला। मोसर क्या है? मोसर का संबंध है मृत्यु से। और मोसर क्या है? तो ये मृत्यु भोज। मोसर क्या है? मृत्यु भोज। बान क्या है? बान का संबंध होता है विवाह से। और बान क्या है? एक हल्दी की रस्म, हल्दी की रस्म। ठीक है, और जड़ूले का संबंध है जन से। और जड़ूला क्या होता है? प्रथम बार बालक का मुंडन करना, प्रथम बार बालक का मुंडन, वो कहलाता है जड़ोला। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 15 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।